भागवत के पहले स्कंद का 8वां अध्याय है। कुंती महारानी की प्रार्थना है और कुंती महारानी कहती हैं, याते दशा, आपकी जैसी दशा हुई उस समय। कैसी, किस समय? गोप्याद दे त्वयि कृदागसी धाम तावत, कि आपके द्वारा कुछ अपराध हुआ, आपने कुछ गलती कर दी और माता यशोदा ने जो है आददे माने रस्सी ली, रस्सी उठाई, आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई। तो माता यशोदा ने जब आपको बांधने की रस्सी उठाई और बांधने का कारण उचित था कि आपने गलती की, तो उस समय याते दशा, आपकी जैसी दशा हुई। कैसी दशा हुई? अश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, कि जो आंसुओं से, आपके नेत्र से जो आंसू निकले और उसमें कज्जल जो है मिश्रित हो गया और उसमें जो है आप अपने आँखों को मल रहे हैं, तो पूरी आँखें भी काजल फैल गया, आपकी आँखों में काजल भी फैल गया। संभ्रमाक्षम, और आपके नेत्रों में भी जो है भय समा गया। तो माता का जो है भय समा गया। तो माता यशोदा ने केवल रस्सी उठाई थी आपको बांधने के लिए और आपकी आँखों में जो है माता के प्रति भय समा गया। वक्त्रम निनीय भय भावनीय स्थित से, और आपने अपना चेहरा झुका लिया, सिर झुका लिया आपने, और भय की भावना से आप जो है माता यशोदा के सामने खड़े हैं। तो भय की भावना से माता यशोदा के सामने खड़े हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भय की भावना क्या है? कि माता मैंने गलती की है और आगे से मैं नहीं करूँगा। हाँ, आप मुझे दंड मत दीजिए, आप मुझे रस्सी से मत बांधिए, मैंने गलती की है। तो ये जो है भगवान इस प्रकार का जो अपनी दशा दिखा रहे हैं, दशा प्रकट कर रहे हैं, सा माम विमोहयति। तो कुंती महारानी कहती हैं कि इससे मैं बहुत विमोहित हो रही हूँ, यानी भ्रांत हो रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा जो है भ्रमित करने वाली बात है। भीरपि यद विभेति, कि जिनसे भयभीत होता है वे माता यशोदा के सामने जो है भयभीत हो रहे हैं। तो भगवान माता से भयभीत हो रहे हैं। तो इस बात को, ये जो दशा है मुझे विमोहित कर रही है, मैं विस्मित हो रही हूँ, बार बार विस्मित हो रही हूँ। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा समझाते हैं कि माता कुंती ये नहीं सोचती हैं कि वे भी इस प्रकार का जो है अधिकार प्राप्त करें कि कृष्ण को जो है वो बांधने के लिए तैयार हो जाएं और कृष्ण उनसे भयभीत हो जाएं। तो माता कुंती अपना अधिकार नहीं समझती, लेकिन माता यशोदा का जो सौभाग्य है तो उसकी जो है सराहना करती हैं। तो जो दूसरे भक्त होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि भी हम भी जो है इतना बड़ा जो है अधिकार प्राप्त कर लें, है ना। तो किसी भक्त के अंदर इस प्रकार की भावना नहीं होना चाहिए कि भाई गोपियों का जो है प्रेम सबसे ऊंचा माना जाता है तो हमें गोपी बनना है। इस प्रकार की जो भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये होनी चाहिए भावना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इतना भी जो है समझ पाया कि माता यशोदा का कितना बड़ा सौभाग्य है। तो माता कुंती जो है अपना इसी में बड़ा सौभाग्य मानती हैं कि उन्होंने माता यशोदा का इतना बड़ा सौभाग्य देखा कि माता यशोदा को इतना बड़ा अधिकार है कि कृष्ण को वो बांधने के लिए तैयार होती हैं। और कृष्ण जो है सचमुच भयभीत हो रहे हैं कि माता यशोदा अपना काम सही कर रही है और गलती मैंने की है और मुझे जो है दंड मिलना चाहिए, लेकिन मुझे क्षमा कर दो। तो माता यशोदा के प्रति जो है कृष्ण की ऐसी भावना। तो कुंती महारानी इस प्रकार से जो है कभी भी ऊंचा भक्त बनने की कोशिश नहीं करती हैं। और हम शिक्षा यही मिलती है कि हम लोगों को जो है ऊंचा भक्त बनने की कोशिश नहीं करनी। भाई गोपियाँ जो है सबसे जो है ऊपर हैं, गोपी भाव बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, तो हमें भी गोपी भाव चाहिए, हम भी गोपी बनेंगे। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं ये अब संप्रदाय में मिलती है। सखी भेकी संप्रदाय है, सहजिया संप्रदाय है। तो ये लोग जो है सीधे जो है गोपियों की जो है एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं, गोपी का वेश धारण करते हैं कि हम गोपी हैं। इस प्रकार की जो है भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि कैसी भावना होनी चाहिए? गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासहा। चैतन्य महाप्रभु से चाहिए, है ना। तो मुझे गोपी नहीं बनना, बल्कि गोपी भर्तु, गोपियों के भर्ता,
श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास के दास का दास है। अगर मैं बन जाऊं तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं दास के दास का दास बन जाऊं, है ना। तो स्त्री भाव की नकल करना बड़ी एक प्रकार से लज्जा की बात होती है और हंसी की बात होती है, निंदा की बात होती है। बड़ी निंदा की बात होती है कि उनकी दाढ़ी मूछें निकली हैं तो अभी जो है वो गोपी भाव, गोपी का जो है वो वेशभूषा धारण करते हैं और चेहरे में दाढ़ी मूछें निकली हैं। तो ये सब चीज़ जो है मतलब अब संप्रदाय वालों की है। ये जो है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार ऐसा आचरण नहीं है। और कुंती महारानी भी जो है माता यशोदा की तरह नहीं बनना चाहती हैं, बल्कि उनको आश्चर्य होता है कि माता यशोदा का कितना ऊंचा स्थान है। और प्रभुपाद भी बताते हैं कि कृष्ण को जो है पूर्ण रूप से जान पाना तो असंभव है, लेकिन माता यशोदा कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं तो ये पूर्ण ज्ञान है, इसमें पूर्ण ज्ञान है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। तो भक्ति के द्वारा कोई मुझे पूरी तरह से जान लेता है, मैं तत्व से कौन हूँ, कैसा हूँ। और माता यशोदा पूरी तरह से जानती हैं कृष्ण मेरा पुत्र है और मैं कृष्ण की माता हूँ। तो ये पूर्ण ज्ञान है अपने आप में। और कृष्ण भी अपने को समझते हैं कि मैं पहले माता यशोदा का पुत्र हूँ, बाद में ही कुछ और हूँ। वे कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, तो ये इतना तो जो है कृष्ण भी नहीं जान सकते कि वे कितने महान हैं, है ना। और कोई भी अंत नहीं जान सकता कृष्ण की महिमा का, है। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो अपनी शक्ति भर उड़ान भरते हैं, लेकिन आकाश का अंत नहीं जान सकते। उसी प्रकार से जो भक्त लोग हैं कृष्ण का गुणगान करते हैं, कृष्ण की महिमा का अंत नहीं जानते। परंतु भक्ति में एक इतनी बड़ी विशेषता है कि कोई भक्त जो है कृष्ण को अपने संबंध में कि कृष्ण मेरे हैं, हाँ, तो वो अपनापन जो है, जो भक्ति के अंदर आ जाए, कृष्ण के प्रति अपनापन आ जाए, तो पूर्णता, इसमें ज्ञान की पूर्णता हो जाती है। तो माता यशोदा को जो है ज्ञान की पूर्णता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, पूर्णता है। तो कोई उनको अपना मित्र मानता है, कोई सखा मानता है। और कृष्ण पूर्ण, प्रत्येक कार्य में पूर्ण हैं, वे किसी को भी निराश नहीं करते। वे पूर्ण पति हैं, कोई उनको पति अपना माने तो पूर्ण पति का जो है वो जो है कार्य करते हैं, और कोई मित्र माने तो पूर्ण मित्र का कार्य करते हैं, है ना। तो भगवान अर्जुन को भी जो है अपना विश्व रूप दर्शन कराते हैं, है ना। लेकिन फिर जो है अर्जुन जब व्यथित हो जाते हैं तो भगवान कहते माते व्यथा माँ चा विमूढ़ भावो। तो भगवान कहते तुम्हें व्यथित नहीं होना चाहिए और तुम्हारे अंदर ये मूर्खता भी नहीं आना चाहिए कि मैंने बहुत अपराध किया है कि आपको अपना मित्र माना और मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इस प्रकार से कह करके पुकारा, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार के का जो है ये पागलपन तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए कि तुम बड़ा शोक कर रहे हो कि मैंने आपको अपना मित्र माना। माते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम मदमितम विपेत भी प्रीति मना पुनस्तम। तो बिना भय के और प्रीति युक्त मन से विपेत भी प्रीति मना पुनस्तम तदेव में रूपम इदम प्रपश्य। तो मेरा यही रूप जो है तुम देखो। और अर्जुन को जो है भगवान ने जब अपना जो है द्विभुज रूप दिखलाया तब अर्जुन भी कहते हैं अर्जुन कहते हैं दृष्टवेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन यदानीमस्मि समृद्धः सचेता प्रकृतिम गतः। क्या आपका जो मनुष्य रूप में देख रहा हूँ, है ना, दृष्टवेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम, आपका सौम्य रूप देख रहा हूँ, है ना, जिसमें आप जो है बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो है आप मनुष्य का ही जो है पूरी तरह से आप जो है भाव प्रकट कर रहे हैं। तब सौम्यम जनार्दन यदानीमस्मि समृद्धः सचेता प्रकृति में। तो अपनी चेतना में आ गया हूँ, मैं अपनी स्वाभाविक चेतना में आ गया हूँ। तो स्वाभाविक चेतना क्या है कि अर्जुन जो है कृष्ण के मित्र हैं या कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, तो वो स्वाभाविक चेतना है। तो भगवान कहते हैं इसी चेतना में रहो तो मेरे मित्र हो। तो माता यशोदा इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती कि कृष्ण मेरा पुत्र है। और कृष्ण को जो है वो डांट सकती हैं, कृष्ण को जो है वो जो है धमका सकती हैं, शिक्षा दे सकती हैं और बांध सकती हैं। उनके पास इतना बड़ा अधिकार है माता यशोदा के पास।
और कृष्ण जो है इस चीज़ को पसंद करते हैं। अगर पसंद करते तो यही सत्य है। अगर कृष्ण को ही अच्छा लगता है कि माता यशोदा उनको डांटें और डराएं, और कृष्ण डरना पसंद करते हैं, तो यही जो है पूर्ण ज्ञान है कृष्ण के संबंध में। ये भी जो है पूर्ण ज्ञान है कि कृष्ण जो है माता के पुत्र हैं, और कृष्ण भी जो है पसंद करते हैं। यशोदा नंदन उनको कहा जाता है तो उनको जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे जगदीश, जगदीश्वर, विश्वेश हैं, विश्वरूप, बहुत से नाम हैं उनके, लेकिन उससे ज़्यादा भगवान पसंद करते हैं क्या? यशोदा नंदन, देवकी नंदन, तो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यही ज़्यादा पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण से ज़्यादा, पूर्णतर, पूर्णतम ये ज्ञान है कि कृष्ण जो है ब्रज के जो है एक बालक है। कृष्ण ब्रज के एक बालक हैं, ये है सबसे ज़्यादा पूर्ण ज्ञान है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। हरे कृष्ण।